जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत खास वीडियो होने वाला है। और जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में है और ये एसएससी जीडी के बारे में है। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एसएससी जीडी के लिए। तो मैथ और रीजनिंग के लिए खासकर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो अगर आप भी अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर विजिट करिए और चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैक्सिमम जितना हो सके तो उतना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर करते हुए हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये लगभग आपका 25 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो आप भी जो भी क्वायरी अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते जाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर चुनना है। मतलब इनमें से कौन सा आपको विषम शब्द दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप बताइएगा कि क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आर से जो एन हुआ है तो आर का कितना होता है 18 और इसका होता है 14। मतलब यहाँ पर 4 का अंतर है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 10 होता है और ये 7 होता है। मतलब यहाँ पर 3 का अंतर है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो u का 21 होता है और q का 17 होता है। यानी यहाँ पर कितना का अंतर है, तो -4 का अंतर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो n का 14 होता है और j का 10। यानी यहाँ पर कितना का अंतर है, तो यहाँ पर आपका -4 का अंतर। देखिए यहाँ पर -4, यहाँ पर -4, यहाँ पर -4, लेकिन इसमें कितना हो रहा है -3 का। तो यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, इसमें आपको विषम सम ढूंढने के लिए कह रहा है। देखिए पहला में क्या लिखा हुआ है, पहला में एसएमएस लिखा हुआ है, उसके बाद आपका स्पीड पोस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट है। और उसके बाद लिखा हुआ है मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर, और लास्ट में लिखा हुआ है लेटर। तो बताइए इनमें से आपको विषम कौन लग रहा है। तो देखिए स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, लेटर, ठीक है, ये सब एक जैसा है। लेकिन एसएमएस जो क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है यानी मोबाइल से भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, एसएमएस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर में कह रहा है ना कि 22, 18, 12 और उसके बाद आपका 15 दिया हुआ है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा विषम है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये 18, 12, 15 ये एक टेबल से कट जाता है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें कह रहा है कि नीचे प्रश्नाकृतियों में दिए गए अनुसार कागज को मोड़कर, मतलब कागज का कटिंग किया गया है। तो लास्ट वाला जब फिगर आप देखिएगा तो इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, और बीच में देखिए गोल किया गया है। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा ना तो देखिए बीच वाला में कौन सा ऑप्शन में बीच वाला में गोल किया है। तो अगर आप सी नंबर पर ध्यान दोगे तो सी नंबर में इस तरह से गोल किया गया है। तो वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर क्या कह रहा है, तो वो यहाँ पर शो करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। बी नंबर में लिखा हुआ है क्या चीज़, RET, रिट्रीट, है ना। तो रिट्रीट लिखा हुआ है। तो जब आप इसको चेक करिएगा उस शब्द से तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 6 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर आइए। 6 नंबर में करा कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो आपको सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप खुद सोचकर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का जो राइट आंसर जो होगा वो 3 में दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको सामने दिख रहा होगा, तो वही उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर में आइए। 6 नंबर जांच करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो जांच करके देखिएगा उसको। अब आगे आपका कौन सा है, 7 नंबर। तो 7 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से लिखा हुआ कह रहा है कि ये भाट के जगह पर कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए क्या किया होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर और उसमें 3 जोड़ दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 3 तो कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। 7 का स्क्वायर और प्लस में कितना 3, तो 7 7 49 और प्लस में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 52। अब देख लीजिए कि 52 किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे 8 नंबर में है। 8 नंबर में बताना है, ये देखो डीमो लिखा हुआ, DIMO डीमो, और डीमो से कर दिया है DMIO। तो पहले इन दोनों को देखिए किया क्या है। तो पहले अगर हम डी को अगर देखें, ठीक है, डी पर ध्यान दीजिएगा। तो डी को क्या कर दिया है, तो डी को तो रहने दिया यहाँ पर, ठीक है, और क्या किया, ओ को भी रहने दिया है। तो अगर हम इसे देखें JUVR, तो मतलब इसको रहने दीजिए, जे वाला को शुरू में रहने दीजिए और आर को भी रहने दीजिए। तो ऐसा किस किस ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब जे और आर। तो पहला ए और बी दोनों में मिल रहा है, बाकी और ऐसा बाकी सब में नहीं मिल रहा है। अब यही दोनों में आपका ए या बी में कोई होगा, ठीक है। अब देखिए आई और एम को क्या किया गया, इसको पलट दिया गया, एम इधर और आई इधर। तो आप भी पलट दीजिए, भी इधर चल जाएगा, मतलब भी यहाँ पर और यू यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो 8 नंबर का 1 नंबर होगा, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आइए 9 नंबर पर। तो 9 नंबर में कह रहा है कि पुस्तक का संबंध, पुस्तक लिखा हुआ है, ठीक है, पुस्तक का संबंध किससे है, पुस्तकालय से। मतलब पुस्तक कहाँ होता है, तो पुस्तक पुस्तकालय में होता है। तो उसी तरीक़ा से कह रहा है कि वृक्ष का संबंध किससे होगा। तो बताइए वृक्ष का किससे होगा, ठीक है, ये आपको बताने के लिए कह रहा है। तो 9 नंबर का जो सही जवाब जो होगा बताइए आप। तो 9 नंबर का जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो डी नंबर में देखिए क्या है, 1 हो जाएगा। तो वृक्ष मतलब कहाँ होते हैं, तो वन में होते हैं, वन में, ठीक है। तो ये इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आइए 10 नंबर पर। 10 नंबर में कह रहा है ना कि फ्रेंच है, फ्रेंच लिखा हुआ है। फ्रेंच का संबंध किससे है, फ्रांस से है। तो उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि डच का संबंध किससे होगा। तो डच किसको बोलते हैं, तो हॉलैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हॉलैंड को। तो हॉलैंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है। आगे 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर कुछ खास क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि 2 बराबर 0, ठीक है, और 3 बराबर 3 दिया हुआ है। फिर आगे 4 बराबर 6 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है 5 बराबर, इधर देख लीजिए, ठीक है, 5 बराबर 9। तो कह रहा है कि 7 बराबर क्या होगा, भाट, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या किया है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, इसको जो बराबर के इस साइड में है, देखिए 0 से 3 कर दिया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद 3 से कितना कर दिया, 6 कर दिया है। मतलब कितना, +3 बढ़ा, यहाँ पर भी +3 बढ़ गया है। और यहाँ 6 से फिर कितना कर दिया गया है, 9, तो यानी +3 बढ़ गया है, ठीक है। तो आगे बताइए 5 का 9 है, तो 6 का अगर करेंगे तो 6 में 3 बढ़ाएंगे। अगर 6 का हमसे पूछेगा तो 3 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 9 + 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन हमें 6 का नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 7 का। तो यानी कहने का मतलब 12 में 3 जोड़ देंगे, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमें 7 का पूछ रहा है, 6 का नहीं पूछ रहा है। अगर 6 का पूछता तो 12 होता, लेकिन पूछ किसका रहा है, 7 का। तो 7 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 15। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
चलिए 12 नंबर में आइए। 12 नंबर में क्या कह रहा है? 12 नंबर में कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब करेगी। तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, तो इसका कैसे फिगर बनेगा? तो इसका फिगर जो बन सकता है, ए नंबर में देखिए क्या कर रहा है, इस तरह से बनेगा। सिर्फ इसको क्या करना है, उलट देना है। तो जब इस तरह से फिगर है, इसको इस तरह से उलटिएगा तो यही तो हो जाएगा, है ना। तो ए नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर कंप्लीट हो गया। 13 नंबर पर आइए। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2015 आपका ये 15 का क्वेश्चन है रीजनिंग का। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि बकरी गाय, कौन कौन दिया हुआ है, बकरी गाय। उसके बाद दिया हुआ है, शुरू में दूध दे दिया है, दूध। उसके बाद लिखा हुआ है मुर्गी। तो कौन सा संबंध इसमें बेहतर है? तो देखिए इसमें से जो आपका होगा सी नंबर में इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, अगर पूरा को हम दूध मान लें, ये पूरा को क्या मान लें, दूध है, ठीक है, जिसमें से एक बकरी है और एक गाय है, और दोनों क्या करती है, दूध देती है। लेकिन मुर्गी तो अलग चीज़ है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पर आइए। तो 14 नंबर में कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। भागा को गुना लिखा जाए, फिर गुना को माइनस लिखा जाए, ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 48 + 6 - 12 भागा 2 + 10, ठीक है। तो सिंपली तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताइएगा। ऐसे मैं आपको आंसर बताता हूँ। 14 का जो राइट आंसर जो होगा, ठीक है, वो आपका 14 का जो आपका होगा, वो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका 14 होगा, ठीक है। करके बताइएगा कितना आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा, 14 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको करने के लिए आता ही होगा, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करके बताएगा। सिंपली आपको बस क्या करना है, कैलकुलेशन करना, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग यही सब करना, तो करके बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पर जल्दी जल्दी सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो 15 नंबर में आइए। 15 नंबर में कह रहा था कि स्टोव को क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, STOVE स्टोव। तो स्टोव को लिख दिया गया है EVOTS। कुछ किया नहीं है, ये लास्ट वाला जो है उसको शुरू में कर दिया गया, देख लीजिए, ठीक है, उलट दिया है। तो हमसे पूछ क्या कर रहा है, REPORT रिपोर्ट। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी इसे उलट देंगे। तो जब आप उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको पीछे ले जाइए, ठीक है, इसको आपको पीछे ले जाना है। और जब देखिएगा तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर में आपको दिखेगा, ठीक है, डी नंबर में ही दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको उलट लीजिएगा, ठीक है। एस को लास्ट में कर दिया गया है, ठीक है। तो आप भी आर को करिएगा लास्ट में, यानी इसका जो हो जाएगा ना TROPER, ठीक है, जो कि डी नंबर में दिखता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में आइए। 16 नंबर में चेक करना करें, इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में होगा। तो उससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से ही जांच कर लीजिए। तो ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो पहले शिशु होता है, यानी शिशु का पहले जन्म होता है, ठीक है। शिशु के बाद फिर कौन आएगा, फिर उसके बाद देखिए 1 नंबर है, यानी उसके बाद बालक हो जाएगा, ठीक है। बालक के बाद फिर कौन होगा, तो 5 नंबर में देखिए शिक्षा, फिर उसको शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। और शिक्षा के बाद फिर क्या होगा, तो 2 नंबर हो जाएगा व्यवसाय, वो करेगा। अब व्यवसाय के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, विवाह, ठीक है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 1 नंबर होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर बढ़ते हैं। 17 नंबर पर आइए। 17 नंबर में कह रहा है एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसमें से 5/7 बेच दिया। तो 133 है, 5/7 बेच दिया, तो ये 19 से 19 5 95।
तो कह रहा है उसके बाद कितने गुलाब शेष बचे, तो कुछ करना नहीं है, 133 में 95 घटा देना है। तो जब घटाइएगा तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 38। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 38। नेक्स्ट 18 नंबर पर आइए। 18 नंबर में कह रहा हुआ उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या है, निहित है। तो आपको देखना पड़ेगा 18 नंबर में कौन सा होगा, ठीक है। तो चेक करके देखिएगा तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में कुछ उसी तरह से दिखता है, ठीक है, इसी तरह से लगभग दिखेगा आपको, ठीक है। बी नंबर में जब करिएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर पर आइए। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो ये तो आपको करके देखना पड़ेगा 19 नंबर, ठीक है। तो 19 में जब आप देखिएगा ना तो इस तरह से देखिए त्रिभुज जो बना हुआ है, इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। और फिर इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से किया हुआ है। तो वो आप देखिएगा ना तो एक नंबर में आपको दिखेगा, ठीक है। एक नंबर में बिल्कुल ही आपको त्रिभुज के जैसा भी दिख रहा है और यही इस सब से बनाया गया है, ठीक है। तो एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर में आइए। 20 नंबर में कह रहा है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। तो पहले हम लोग बच्चे का सेक्शन बना लेते हैं। सभी बच्चे क्या है, ये बच्चा का सेक्शन है और ये क्या कह रहा है, विद्यार्थी है, ठीक है। सभी बच्चे विद्यार्थी है और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, फिर ये क्या है, खिलाड़ी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है। तो पहले तो यहाँ पर क्रिकेट का चर्चा ही नहीं किया गया है, यानी पहला कथन गलत। उसके बाद कह रहा सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चा जो है वो खिलाड़ी, हाँ ऊपर इधर आएंगे इस तरह से तो होगा। तो इसका ये सही हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला जो कथन है वो सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी 1 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 नंबर में देखिए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स का इसमें क्वेश्चन होगा। 21 नंबर में मैट्रिक्स का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसमें सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, फायर के बारे में बताने के लिए कह रहा है कि फायर का क्या होगा कोडिंग, ठीक है। तो इस तरह का सवाल का आप आराम से जवाब दे सकते हो। आपको सामने ग्रुप तो दिख रहा होगा, ठीक है। जो बॉक्स में जो अक्षर लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। और पहला ऑप्शन से चेक करिए, पहला ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन में 02 है, उसके बाद 03 है, उसके बाद 57 है और उसके बाद 01 है। तो ऑप्शन से चेक करिएगा। तो पता है आपको कैसे करना, 02 तो पहले नीचे वाला जो इस तरह से बॉक्स है ना नीचे वाला, पहले आपको उसको देखना है, ठीक है। तो 0 लिखा हुआ है ना, फिर उसके बाद ऊपर वाला बॉक्स को देखिएगा जो इस तरह से ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है, 02, ठीक है। तो जब आप सामने देखिएगा 0 और 2 तो आपका F आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीक़ा से आप क्या देखना है, 0 और 3 देखना है, फिर इस तरह से मिलाइएगा, ठीक है। तो जब मिलाइएगा तो फिर आ जाएगा आपका आई आएगा, फिर उस तरह से आपको 5 मिलाना है। तो 5 जब मिलाइएगा तो आप बी 2 में आपको 5 मिलेगा, ठीक है। तो 5 इस तरह से आप फिर आपको क्या करना 7, तो आपको आर भी मिल जाएगा। और 01 फिर से मिलाइएगा तो 01 में आपको ई मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ जिसमें जिस ऑप्शन में मिलेगा तो वही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी ए नंबर इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। ठीक है, तो मिलाने के लिए आप आराम से मिला सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बाईस नंबर देखिए, कह रहा 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। तो दक्षिण इस साइड होता है, तो इस तरह से बैठे हुए हैं 5 मित्र, ठीक है। अब देखिए कौन लास्ट में है और कौन शुरू में है ये हमें पता नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि उनमें मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है, ठीक है। तो मतलब मोहन के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में, मोहन, ठीक है। मोहन जो है ना वो राजू, ठीक है। अभी मान लेते हैं फिलहाल के लिए राजू और किसके बीच में है, तो बालू के बीच में है। अब देखिए बालू यहाँ भी हो सकता है और बालू यहाँ भी हो सकता है,
या फिर कह लीजिए कि राजू इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग करके देख लेते हैं, अगर नहीं इस पर अगर सेट होता है तो फिर केस 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं चेक करके। फिर उसके बाद कह रहा है ना, और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, यानी यहाँ पर परवीन होगा। ठीक है, तब ना इसके दाईं ओर राजू होगा। अब उसके बाद बोल रहा है इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कौन है, अमित है, और इसके दाईं ओर है, जो कि सेट भी कर गया। कह रहा तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन सा है, तो सबसे दाईं ओर राइट साइड में कौन है, तो अमित हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अमित। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अमित, जो कि डी नंबर में दिखता है। ठीक है, ठीक है, तो इस पर सेट कर गया, तो आगे हमको केस 2 मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर में आइए। 23 नंबर में आपको क्वेश्चन मार्क के जगह पर बताना है कि क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि क्या हो सकता है इसका। तो देखिए क्या लिखा हुआ, 5 6 है ना, 5 6 4, तो क्या किया होगा, जो 34 लाया होगा। तो यानी हमें क्या करना है, देखिए 5 गुना 6 और ये प्लस 4 किया होगा, तब तो ये 34 आया होगा। तो उसी तरीक़े से आप भी कर दीजिए, जैसे लिखा हुआ है 3 8 भाट और यहाँ पर 30, तो हम क्या करेंगे, 8 दिया 24, और कितना जोड़ें कि आ जाए 30 आ जाए, यानी 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे 24 25। ठीक है, पहले 24 नंबर पर आते हैं। 24 नंबर पर आइए। 24 नंबर में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 24 नंबर में देखिए BCD और उसके बाद लिखा है DBC। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि EFG और उसके बाद भाट कह रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बी ना है तो बी को कहाँ कर दिया है, बीच में, शुरू वाला को बीच में कर दिया है, तो हम भी कर देते हैं बीच में फिलहाल। ठीक है, फिर सी को कहाँ कर दिया, जो बीच में है उसको लास्ट में कर दिया, मतलब इसको हम लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, और जी यहाँ पर देखिए लास्ट में डी था, डी को शुरू में कर दिया है, मतलब जो लास्ट में उसको शुरू में, यानी जी शुरू में हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिखता है, तो ए नंबर, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है। 25 नंबर में आइए, कह रहा है देखिए 0.15 और उसके बाद 0.3, तो आगे हमसे कह रहा है वाट बराबर, और नीचे में एक और है 1.2 और उसके बाद 2.4, तो यानी ये क्या किया होगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम देखें ना, तो देखिए 0 को 0 लिख दिया, पॉइंट का पॉइंट हो गया। अच्छा, दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, यानी ये 15 दूनी 30 कर दिया होगा, यानी कितना बढ़ाया है, 0.15 प्लस कर दिया है। ठीक है, 15 दूनी 30 होता है ना, या कह लीजिए कि दुगना हो गया, या कह लेंगे क्या चीज़, दुगना हो गया ना। यहाँ पर भी देखिए वही काम किया है, दुगना कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है, दुगना, यहाँ पर भी दुगना हो गया, यहाँ पर भी हो गया है। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, दुगना। ठीक है, यानी 0.6, मतलब 2 गुना कर देना है। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगर कुछ क्वायरी वगैरह है तो बताइएगा, मैक्सिमम ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो आगे हम लोग SSC GD का जो आपका जो निकला हुआ है प्लेटफॉर्म का, तो उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है 2015 का। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।